आज यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के आसार। 2 दिन कानून और रोजगार के मुद्दे पर हुई बहस। शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखा पत्र। विधानसभा में वरिष्ठता के आधार पर सीट अलॉट करने की अपील। अखिलेश यादव की बजाय शिवपाल ने सतीश महाना से की सीट अलॉट करने की अपील। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भारत रत्न लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। सभी सदस्यों ने लता मंगेशकर को नमन किया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। उन्होंने 19 साल की युवती से हुई दुष्कर्म की घटना का किया जिक्र। सीएम योगी ने खुद दिया कानून व्यवस्था को लेकर जवाब। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। बोले, प्रदेश में कानून का राज, बदमाशों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा कि जीत का घमंड नहीं होना चाहिए। दिल्ली वाले नहीं आते तो जमानत तो हो जाती जब्त। ज्ञानवापी मामले में आज फिर होगी सुनवाई। विश्व वैदिक संघ की याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की परिसर हिंदुओं को देने और पूजा का अधिकार देने की मांग। मंगलवार को हुई सुनवाई में ज्ञानवापी केस पर अगली तारीख तय। 26 मई को फिर मामले पर होगी सुनवाई। 26 मई को 7-11 पर सुनवाई। दोनों पक्षों को दिया गया समय पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन का दावा, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम। राज्य सरकार सनातन संघ की ओर से दाखिल किया गया ये दावा। केस की वैधता पर 26 मई को होगी सुनवाई। दोनों पक्ष को मुहैया कराई जाएगी कॉपी। याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर भी होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में नया दावा दाखिल। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से दावा दाखिल किया गया। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिए जाने की मांग। मथुरा जन्मभूमि मामले में आज फिर सुनवाई। सभी याचिकाओं को एकजुट करके सुनवाई की मांग। लॉ छात्राओं समेत 11 लोगों ने 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने के लिए लगाई याचिका। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जताई हत्या की आशंका। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। कल एसएसपी से होगी मुलाकात। जन्मभूमि कृष्ण विवाद मामले में पक्षकार भी हैं दिल्ली। प्रयागराज में परमहंस की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ताजमहल में अनुमति की मांग को लेकर याचिका। धर्मदंड और भगवा के चलते ताजमहल में जाने से लगी थी रोक। आजम खां की नहीं कम हो रही एक के बाद एक मुश्किलें। आजम खां के मामले में आज हो सकती है सुनवाई। बड़गांव आश्रम मामले में आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई रोक। हरापुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अब 14 जून को पेश होंगे आजम खां। आज पेश न होने के लिए लगाई हाजिरी। माफी, 31 मई को अगली तारीख। शिवपाल यादव से मुलाकात पर आजम खां का बयान। कहा, मेरा खुद का जहाज काफी, मैंने कभी किसी को की तरफ नहीं देखा। तरवा थाना क्षेत्र के एराकला गांव में मजदूर की हत्या मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी। मुख्तार अंसारी ने खुद को बताया बीमार। सुनवाई की अगली तारीख 3 जून तक। 1 जून रखी जाएगी श्री राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। सीएम योगी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटा मंदिर ट्रस्ट। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। 4 लोगों की मौके पर मौत। जानवरों को बचाने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट। बदायूं के बिलसी में राज ठाकरे पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बोले, उत्तर भारत में आने से पहले राज ठाकरे मांगे माफी। राजनगरी आगरा में बन रहे छत्रपति शिवाजी म्यूजियम पर राजनीति गर्म। सपा के काम को अधूरा लटकाने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जल्द बनकर तैयार होगा म्यूजियम। यूपी सरकार की उम्दा पहल। प्रदेश के कई जिलों में रेडीमेड गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने की बनाई योजना। योगी सरकार के इस कदम से उत्पादों को निर्यात के साथ जनता को मिलेगा रोजगार का। अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने पुरातत्व विभाग दिल्ली को लिखा लेटर। ताजमहल में पूर्ण रूप से नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। ऊना में राज्यपाल आयोग संरक्षण के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अध्यक्ष ने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानी हकीकत। अध्यक्ष ने शिकायतों के जल्द निस्तारण के दिए आदेश। आज पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। दोपहर 12:30 बजे सीमांत गांव गुंजी में साइकिल रैली और बाकी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कई योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। उत्तराखंड में आपको बड़ा झटका। कर्नल अजय कोटियाल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। सीएम धामी ने दिलाई सदस्यता।
लगातार बढ़ रहा केदारनाथ यात्रा में मौत का आंकड़ा। आज 4 तीर्थयात्रियों की मौत। अब तक 34 तीर्थयात्री गंवा चुके हैं जान। जल्द ही निरंजनी अखाड़े के संत बनने जा रहे जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी संन्यास लेने पर बनाई जा रही है आगे की रणनीति। गैंगस्टर यशपाल तोमर और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर सीएम पुष्कर धामी का बयान। कहा, उत्तराखंड से संबंधित लोग पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई होगी। गैंगस्टर यशपाल तोमर जमीन घोटाले मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का बयान। कहा, सभी अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। खराब मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यात्रियों से अपील। कहा, खराब मौसम में यात्रा न करें, यात्री प्रशासन के नियमों का पालन करें। यात्रा शुरू आज से हो गई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए की भरी चुनावी हुंकार। साथ ही चंपावत प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। और केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद ने हरिद्वार जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उचित जवाब न देने पर सांसद निशंक ने कई अधिकारियों को फटकारा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में की पत्रकारों से वार्ता। बोले, चारधाम यात्रा में पहली अव्यवस्थाओं को समय से किया गया दूर। चमोली की खूबसूरती को चार चांद लगा रही वॉल पेंटिंग। नगर सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा वॉल पेंटिंग का काम। पहाड़ की संस्कृति और कला के साथ खिलाड़ी और खेल का भी प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने ली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक। अधिकारियों को सभी निर्माण समय से पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलब्ध में बीजेपी 1 जून से 30 जून तक सुशासन के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का करेगी आयोजन। केंद्र सरकार की योजनाओं का जनता के बीच ले जाकर किया जाएगा प्रचार। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच में पूर्व में हुए गिरफ्तार यतीन नरसिंहानंद ने दिया स्पष्टीकरण। कहा कि मुझ पर लगे पैसे लेने का आरोप झूठे, सभी पेमेंट के बिल मेरे पास। अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरौला में पहले अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटने के बाद अब नहीं होगी राहगीरों को कोई दिक्कत। अम्बेडकर में सरकारी जमीन पर बनी फैक्ट्री पर चला प्रशासन का बुलडोजर। टांडा नगर पालिका की सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा जमाकर फैक्ट्री पर की गई जमीन। देवभूमि में देववन में भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 8 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। हरदोई में गाजीबाजी के साथ गोकश की 28,50,000 की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने कुर्की की डुगडुगी बजाकर दी ग्रामीणों को सूचना। सीतापुर में पुलिस और राजस्व की टीम ने गैंगस्टर माफिया मुजीब अहमद की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर की अब तक 1 अरब की संपत्ति कुर्क। ग्रेटर नोएडा के टप्पल में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख वर्ग मीटर पर चला बुलडोजर। कब्जा मुक्त कराई गई करीब 100 करोड़ की जमीन। गाजियाबाद लोनी प्रशासन ने सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। झांसी में चला बुलडोजर। 1.5 एकड़ एरिया में पूर्व पार्षद गुलशन यादव के कब्जे से जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। 100 और मकान को जमींदोज करने के लिए नोटिस जारी। मुजफ्फरनगर में मंदिर और मस्जिदों की अच्छी पहल। उतारे गए 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर। स्कूलों को किए गए दान। अब स्कूलों के कार्यक्रमों में होगा इस्तेमाल। हरदोई में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पाने वाले अपात्र किसानों पर कसा शिकंजा। 207 किसानों से 14,66,000 की हुई रिकवरी। 3,383 अपात्र किसानों को भेजे गए नोटिस। 74 साल बाद मिले हबीब और सदीक। पाक से एक साथ लौटे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त बिछड़े थे दोनों भाई। करतारपुर साहिब में हुआ दोनों का मिलन। रायबरेली में स्कॉर्पियो और टेम्पो में जोरदार टक्कर। हादसे में 9 सवारी गंभीर रूप से घायल। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की घटिया सड़क की खुली पोल। 15 दिन पहले बनाई गई सड़क धंसी। सड़क धंसने से यातायात बाधित। महाराजगंज में डीएम और एसपी ने खुद लिया सड़क सुरक्षा का जायजा। लोगों से की हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील। साथ ही लापरवाही करने पर जुर्माने के बीच चेतावनी। ग्रेटर नोएडा में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने जबरन युवक को खिलाया जहर। नहर के पास बुलाकर पिटाई। इलाज के दौरान मौत। उन्नाव में जिला प्रशासन की छापेमारी में हाईवे पर बड़ा खुलासा। गाड़ियों की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाकर हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ते दिखे ट्रक और डंपर। चेकिंग की टीम ने वाहनों की निकाली हवा। कई वाहन सीज तो कई का किया चालान। नोएडा की सड़कों पर युवक के स्टंट का वीडियो वायरल। गाड़ी में बैठकर लोगों को डंडा दिखाता दिखा युवक। सामने आया वीडियो। थाना सेक्टर 24 का बताया गया।